नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इस अनफिल्टर्ड अनस्क्रिप्टेड बातचीत में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ज्ञान हमारे यहाँ है ना कि ज्ञान मत दो, हम ज्ञानी बहुत हैं। पर फिर भी ये ज्ञान नहीं है, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, कुछ तरीके हैं जो आने वाली परीक्षाओं में जो 10th क्लास के बच्चे हैं, 12th क्लास के बच्चे हैं, इवन कॉम्पिटिशन के बच्चे हैं, उनको काम आ सकती है। हमने बताया था आपको कि ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में बताया था कि एक्शन बीइंग पोजीशन को मिला के वर्ब बनती है। अब एक सिंपल सा तरीका है भाई, हमने कहा कि जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। एक वर्ड सुन लो, जैसे मैंने बोला कि ही सैड टू मी, तो यहाँ पे सैड के बाद क्या आ रहा है? टू आ रहा है, यानी टू क्या है? व्हाट इज़ टू? टू प्रीपोजिशन है और सैड आपका वर्ब है। तो जब वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए, ध्यान रखिएगा, प्रीपोजिशन आ जाए तो हमेशा आपकी जो वर्ब है वो इंट्रांजिटिव होगी, और अगर वर्ब के बाद प्रीपोजिशन नहीं आ रहा है तो दैट वर्ब विल ऑलवेज बी ट्रांजिटिव। कहने का मतलब ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन नहीं आता है और इंट्रांजिटिव वर्ब के बाद में प्रीपोजिशन आ सकता है। ये बहुत सिंपल सी ट्रिक है पहचानने की। जिसकी मैंने बोला कि ही टोल्ड मी और ही सैड टू मी, इन दोनों में से कौन सा आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ब है? देखो भाई, दोनों में आपके ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है मी, पर कौन सा ट्रांजिटिव है कौन सा इंट्रांजिटिव है? तो सिंपल तरीका लगा दो, किसके बाद प्रीपोजिशन लगा हुआ है? ही सैड टू मी, तो सैड क्या हो गया? इंट्रांजिटिव। आई टोल्ड हिम, टोल्ड क्या हो गया? ट्रांजिटिव। थैंक यू।